हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम चैनल पर विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सेशन को शेयर करिएगा। और आज का सेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं हमेशा एक टॉपिक पढ़ाता हूँ 2 बजे। ठीक है, 100% वो टॉपिक जो आपके एग्जाम में आता है, तो इस क्लास को देखने का बेनिफिट तो होगा ही होगा आपको। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द एग्जाम जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तब आपको बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन उससे पहले ना एक और बात भी जरूरी है, शेयर करिएगा सेशन को एक बारी। और आज का डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम को क्लियर कैसे किया जाए। एग्ज़ाम फिल सबने कर दिया, तैयारी सारे कर रहे हैं, क्लासेस सारे लेते हैं, लेकिन ये कैसे कंफर्म होगा कि हाँ भाई हम रिटन एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ डिफेंस में, CDS हो गया, एफकेट हो गया, NDA हो गया, इन सब एग्जाम को क्लियर कैसे किया जा सकता है, तो इस चीज़ पे ही डिस्कशन है। मैंने खुद 5 बार CDS रिटन क्वालिफाई किया है। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम रिटन क्वालिफाई किया है और एफकेट के एग्जाम रिटन क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, SSB कॉन्फ्रेंस फॉर 4 टाइम्स। ठीक है, चलिए अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या था कि मुझे गाइडेंस चाहिए थी। जो मुझे गाइडेंस मिली थी ऑब्वियसली तभी कर पाया, नहीं तो CDS इज ठीक है डिफिकल्ट टास्क, असिस्टेंट कमांडेंट एफकेट इज इजी लिटिल बिट, रिटन इज इजी। ठीक है, फिर भी हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ठीक है, अब उसका कारण क्या है, मैं सिर्फ जीके का बताऊंगा, बिकॉज जीके ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफेंस के एग्जाम में जीके के अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, दिमाग को रखिएगा, अनटिल और अनलेस आप किसी एफकेट में भी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, इतनी जीके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, असिस्टेंट कमांड में डेफिनेटली, ठीक है, NDA में डेफिनेटली, CDS में डेफिनेटली, DRDO जब आएगा उसमें भी डेफिनेटली जीके इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन का तगड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो भाई कैसे मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया था, कैसे मैंने जीके को कवर किया था, मैं आपको बस वो बताता हूं, आप बस उसी को फोकस करें। ठीक है, मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा, आपको कंटेंट भी बताऊंगा, आपको क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, शेयर करिएगा सेशन को और पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको बेनिफिट होगा, जैसे आपको एक आइडिया पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो यार सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया साइंस की थ्योरी सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, साइंस की थ्योरी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कभी भी देखो डिफेंस के एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज होती है साइंस की। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज होती है साइंस की, और किसी एग्जाम के कंपैरिजन में, अगर रेलवे का तो एग्जाम नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो डिफेंस में साइंस की थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कोई बोले कि डिफेंस में साइंस कहां से पढ़नी है, प्यारे बिल्कुल बेसिक है, इसको NCERT के अलावा कहीं और से पढ़ना बेकार होगा। NCERT जो है इसके अलावा कहीं और से पढ़ना बेकार होगा, या तो वो कंटेंट मिल जाए जो कि NCERT का कंटेंट है और आपको कोई डायरेक्टली प्रोवाइड करा दे NCERT का कंटेंट। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज हो जाए। आप NCERT खुद पढ़ने से रहे, मेरे को खुद को पता है, हमने भी खुद नहीं स्टार्टिंग में पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन उसका कंटेंट अगर आपको मिलेगा तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। दूसरा जीके थ्योरी। अब सर क्या बता रहे हो, ये तो सबको पता है सर, जीके थ्योरी पढ़नी है, तो फिर क्या फायदा हुआ आपका बताने का। तो प्यारे मैं आपको सोर्स बताऊंगा, आप एक गलतफहमी को हटा दीजिए। अगर आपके मन में एक गलतफहमी है कि आप MCQ करके, सिर्फ और सिर्फ MCQ करके CDS के एग्जाम, डिफेंस के एग्जाम क्लियर कर लोगे, बहुत बड़ा भ्रम है, कईयों का टूटता है। ठीक है, दिमाग में रखिए, कईयों का यह भ्रम टूटता है। कभी भी डिफेंस का एग्जाम विदाउट थ्योरी नहीं निकल सकता। डिफेंस के एग्जाम में जीके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आती है, UPSC कंडक्ट कराता है ज्यादातर एग्जाम। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, जीके और साइंस की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी प्यारे। MCQ को सिर्फ और सिर्फ अपने पूरी प्रिपरेशन का 5% समझना, और ये 5% है बहुत महत्वपूर्ण। जब तक आप इसके बाद पढ़ने के बाद MCQ नहीं करोगे ना, तब तक फायदा नहीं होगा। 5% है बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन बाद में। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, जब तक आप ये नहीं कवर करते ना, तब तक आप इस 5% का बेनिफिट नहीं उठा सकते। और सोचो कि मैं आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन रख दूं और आप सोल्व करके और एग्जाम क्लियर कर दोगे, भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, दिमाग को रखेगा, इसलिए ये 2 पोर्शन जरूरी हैं। मैं आपको पहले MCQ का सॉल्यूशन बताता हूं। ये प्यारे MCQ का सॉल्यूशन है, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, जो भी आप पढ़ते हो उसको अगर प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए मैं ये 10,000 क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूं। कितने क्वेश्चन की? 10,000 क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूं। कितने बजे होती है? सुबह 9 से 11 अनअकैडमी पे फ्री क्लास है। आपको बस इसके लिए टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ज्वाइन करना है। आपको 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे टू द पॉइंट डिफेंस के। ठीक है, जीके NCERT सीरीज के क्वेश्चन, ये आपका 5% हिस्सा कंप्लीट कर देगा कि हाँ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब भी आप पढ़ोगे तो आपको ये तो पता चलेगा कि मैंने जो पढ़ा है, अगर मैंने सोशल रिफॉर्म पढ़ा तो उसका क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर मैंने ये पढ़ा, कोई मूवमेंट पढ़ी है, उसका क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर मैंने ज्योग्राफी का फेजेंडा पढ़ लिया, पैम्पस पैरारिस, ये सब चीजें पढ़ ली हैं, तो उसका क्वेश्चन कैसे आएगा। वो 5% आपका
यहाँ पे कवर हो जाएगा और इसका कोई तोड़ नहीं है भैया। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे 5% क्वेश्चंस की, तब तक आपका ना पढ़े का भी कोई फायदा नहीं है। पहली बात याद रखना डिफेंस के एग्जाम में, ठीक है, 5% का रोल बहुत ज्यादा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो हमने अभी पढ़ा है, इसका क्या किया जाए? जीके थ्योरी और साइंस, या तो हम ऐसे पढ़ लें कि मैं एक कोई स्टैंडर्ड बुक बताऊं तुम्हें, ठीक है, दो तरीके, मैं तुम्हें एक स्टैंडर्ड बुक बताऊं, कोई सी भी जो बहुत मोटी सी बुक होती है वो बताऊं, कहूं पढ़ने लग जाओ। 1 साल दोगे ना तब भी उसमें से ना वैल्यूएबल चीजें नहीं निकाल पाओगे। 1 साल दोगे तब भी वैल्यूएबल चीजें नहीं निकल पाएगी। इस चीज की मैं श्योरिटी देता हूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन का 2nd ईयर इस पे लगा था, 2nd ईयर, ठीक है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में से हम, जब तक हमें नहीं पता क्या चीजें आ रही है, ठीक है, तब तक हम कैसे पता लगाएंगे कि हमने पढ़ना क्या है? तो स्टैंडर्ड बुक से वैल्यूएबल चीजें पढ़ना और उसको फायदे में लाना ना इतना इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभी, ठीक है। और कोई ये बोले ना कि इम्पॉसिबल इज नथिंग, भाई देयर आर मैनी थिंग दैट आर इम्पॉसिबल, ठीक है। तो आपने 3 इडियट भी देखी होगी, ठीक है, समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो सोच समझ के करना है। इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। ये सॉल्यूशन ये है, मैं सभी डिफेंस एग्जाम के लिए जो मैंने सिलेक्शन में, अपने सिलेक्शन के लिए जो मैंने कंटेंट यूज किया था, जो मैंने अपने लिए नोट्स बनाए थे, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक से मेरे को 2 साल लगे। ऑब्वियसली आपको नहीं लगाने क्योंकि आपको इसी साल क्रैक करना है, ठीक है। और बहुत सारे सोर्सेस यूज करे मैंने, उससे मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। वो कंप्लीटली मैं उस नोट्स को समझाने वाला हूं और उसी से मेरे 5 बार सीडीएस के रिटन एग्जाम क्लियर हुए थे, एफकेट क्लियर हो गए। एफकेट तो बहुत आसान चीज है भाई, ठीक है, 10% है वो पूरे किसी एग्जाम का, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम। तो भाई समझ जाओ कि अगर मैं इसको रिटर्न क्लियर कर सकता हूं उस कंटेंट से, तो आप उसी कंटेंट को यूज करके रिटर्न क्लियर कर सकते हो। कंटेंट, क्वेश्चन, डाउट सेशन, कंप्लीट जीके, ठीक है, प्लस करंट अफेयर, कंप्लीट जीके प्लस करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत ज्यादा भूमिका रखते हैं एग्जाम में, तो मैं आपको पिछले जो जितने भी 8 महीने के करंट अफेयर है ना, सारे कवर कराऊंगा। नवंबर तक ये कवर हो जाएगा, नवंबर से पहले कवर हो जाएगा। आपको एटलीस्ट आपको इसे 6 या 12 महीने का ज्वाइन करना है, क्योंकि ये 2 बार ही आता है और किसी का अगर एक बार में नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो वो दूसरे सेकंड अटेम्प्ट में जा सकता है, ठीक है। तो आपको एक रेफर कोड यूज करना है। अनअकैडमी पे जुड़ो। ये कोर्स मेरा 4 PM पे स्टार्ट हुआ है। कितने बजे? 4 PM पे। देखते हैं मेरा कोर्स ही कहां पे स्टार्ट हुआ है। अनअकैडमी पे स्टार्ट हुआ है, 4 PM पे कोर्स हुआ है स्टार्ट, ठीक है, 4 PM, ठीक है। इसकी क्लास जो है कल है, ठीक है, दिमाग रखिए, 14 अगस्त। कब? 14 अगस्त, ठीक है, दिमाग रखिए, 14 अगस्त इसकी क्लास हो रही है, ठीक है। आप क्या करें, सभी के सभी अमनदीप शर्मा अकाउंट सर्च करें और उसके बाद उसे फॉलो करके आप इस कोर्स को देख सकते हैं, ठीक है। 4 PM पे ये स्टार्ट हो चुका है। आपको बस, आई एम राइट नाउ 11th एजुकेटर इन सीडीएस, क्योंकि आई हैव क्लियर्ड दैट रिटन एग्जाम, तो अपना रैंक बनी पड़ी है, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं चीजों को, जो चीजें मैं क्लियर कर सकता हूं वो आपको मैं आराम से क्लियर करा सकता हूं, ठीक है। आप थोड़ा सा एक बारी ऑब्जर्व करें, अमनदीप शर्मा प्रोफाइल फॉलो करें अनअकैडमी पे, इस कोर्स के साथ जुड़ जाए, रेफर कोड जरूर यूज करें, लाइव अमन, इससे आपको 10% डिस्काउंट होगा। आप कुछ कहेंगे कि सर 3 बातें बता रहे थे, आपने तो एक ही बताई शायद, ठीक है, कि 3 बातें लिखी हुई हैं थंबनेल में। दूसरी बात को याद रखना कि प्यारे, सिर्फ जीके से काम नहीं बनेगा, सिर्फ जीके से काम नहीं बनेगा, ऑल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ऑल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि भाई मैथ भी आती है कहीं ना कहीं। ओटीए की जगह अगर आप आईएम में देने लग रहे हो तो मैथ भी आएगी, ठीक है, दिमाग में रखिए। अगर आप एफकेट दे रहे हो तो उसमें मैथ इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो भैया ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है। दूसरी बात, ये जो कोर्स है इसमें सभी सब्जेक्ट होंगे, A to Z सभी सब्जेक्ट, ठीक है। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं आपको किस तरीके से गाइड करूं, और मैं आपको इतना ही गाइड करूंगा कि आपका रिटर्न जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, 100% फेलियर होता है इसमें ज्यादातर, ठीक है। आई एम द वन ऑफ द एग्जाम्पल, आई हैव क्लियर्ड रिटन एग्जाम, ठीक है, क्योंकि वो मेरी जीके स्ट्रॉन्ग है इसलिए की है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू, जिसे हम कहते हैं SSB, ठीक है। SSB, NDA लगा लो, एफकेट लगा लो, चाहे सीडीएस लगा लो, चाहे असिस्टेंट कमांडर लगा लो, सब में होता है, ठीक है। ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आपको इसकी भी गाइडेंस इसी कोर्स में मिलने वाली है। तो 3 चीजें एक साथ, ठीक है, 3 चीजें एक साथ, जीके, करंट अफेयर, साइंस एक साथ, उसके बाद ऑल सब्जेक्ट, उसके बाद इंटरव्यू, SSB, और इन सबको अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको बस एक ही चीज करनी है, ठीक है, लाइव अमन रेफर कोड यूज करना है अनअकैडमी पे, ठीक है।
लाइव अमन रेफर कोड यूज करना है और मेरे प्रोफाइल को विजिट करके आप मेरे कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैं 20-20, 30-30 क्लासेस करा रहा हूं हर एक सब्जेक्ट पे। हिस्ट्री पे मैंने 30 क्लासेस कराई हैं, मैं ज्योग्राफी पे 30 क्लासेस कराने वाला हूं। तो मैं हर एक सब्जेक्ट को डीप इनटू द टॉपिक, एनसीईआरटी, हर एक स्टैंडर्ड बुक का नोट जो है वो बना के तब रिटर्न क्लियर करें हैं, और वही मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 6 महीने, 3 महीने, इतने जितना का भी आप ज्वाइन करते हैं उसमें कराने वाला हूं। तो आप सभी ज्वाइन करें इस कोर्स को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ ये फ्री क्लास जरूर देखें, क्योंकि ये 5% आपको ये बताएगा कि आपका 95% स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी, ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे लिंक मिल जाते हैं, मेरा डिटेल है, ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट और सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यूटिलाइज करके और कॉन्टैक्ट करें। उसके बाद आप मुझसे जो भी डाउट है पूछें, एनी गाइडेंस यू वांट, रिटर्न की मैं 100% श्योरिटी लेता हूं डिफेंस एग्जाम में, ठीक है। तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। कल वही दोबारा कंटेंट पे आ जाएंगे, लेकिन आज ये गाइडेंस देना जरूरी था, क्योंकि बिना गाइडेंस के काम नहीं होता है, ठीक है, दिमाग पर रखिए, गाइडेंस जरूरी है। ओके बाय।